दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हो या फिर अमीर बनने की बात हो, यहाँ पे आपको नीड सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि वास्तव में आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी एक्चुअल नीड्स क्या है। बिकॉज आप देखेंगे तो एक बहुत ही सिंपल कोट है जो ये कहता है यू कैन बी रिच बाय हैविंग मोर देन यू नीड आर बाय नीडिंग लेस देन यू हैव। जिसका मतलब ये है कि आप अमीर दो तरीकों से बन सकते हैं। जी हाँ, पहला सिंपल तरीका ये है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसे, उससे ज़्यादा वेल्थ अगर आपके पास है तो आप अमीर हैं। और इसके बाद दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आपके पास जितना है, यानी जितना पैसा आपके पास है उससे कम अगर आपकी ज़रूरत है तो भी आप अमीर है। यानी कि दोनों ही तरीकों में अगर आप ध्यान से देखें तो नीड्स यानी कि ज़रूरत है वो हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपनी ज़रूरतों को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि क्या हम अमीर हैं या नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं हर महीने और अगर आपकी ज़रूरतें 2 लाख रुपए की है तो भी आप यहाँ पे फाइनेंशियली उतने अमीर नहीं हैं जितने कि आप 1 लाख रुपए कमाने के बाद से दूसरे लोग सोचते हैं कि आप उतने अमीर होंगे। बट वहीं पे अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं बट आपकी ज़रूरतें सिर्फ 40,000 रुपये पर मंथ ही है तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि आपकी जितनी ज़रूरत है उससे डबल या उससे ज़्यादा आपकी इनकम यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी ज़रूरतों, अपनी नीड्स को डिफाइन करें। अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपने विशेष, इसके बीच के फर्क को समझे, क्योंकि आपकी ज़रूरत ही आप ये तय करेगी कि आप अमीर हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है कि सबसे पहले आप आज अपनी ज़रूरतों को समझे, बेसिक नीड्स को समझें। इसके बाद से अपने ऊपर जो आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं उसे समझें। और अगर आप सिंपली यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि आपकी बेसिक नीड्स क्या है और उसे आप ठीक ढंग से पूरा कर पा रहे हैं और जो आपके पास सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा मनी है, उसे आप ठीक ढंग से इन्वेस्ट करके उसे आप ग्रो कर पा रहे हैं तो आप जल्द ही बहुत अमीर बन सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप चाहे जितना भी आपकी इनकम बढ़ती रहे, लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरतों पे, अपनी नीड्स पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और नीड्स आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम यहाँ पे 20,000 रुपये है तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये के मकान में रह रहे हैं। वहीं पे अगर आपकी इनकम 40,000 रुपये हो जाती है और आप सीधे 15,000 रुपये के किराए वाले मकान में रहने चले जा रहे हैं तो सीधे सीधे आप अपने खर्चों को बढ़ा ले रहे हैं और इस तरह से खर्चों को बढ़ाकर आप शायद ही कभी अमीर बन पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने नीड्स को आप डिफाइन करें। अगर आप नीड्स को डिफाइन कर लेते हैं तो आपके लिए अमीर बनने की जो राह है, जो रास्ता है, वो आसान हो सकता है। क्योंकि जैसा कि ये कहावत कहता है यू कैन बी रिच बाय हैविंग मोर देन यू नीड आर नीडिंग लेस देन यू हैव। यानी कि अगर आप अपनी ज़रूरतों से यहाँ पे ज़्यादा कमा रहे हैं तो सिंपली आप अमीर हैं, और अगर आप जितना भी कमा रहे हैं उससे कम भी आपकी जरूरत है तो भी आप दोनों ही केस में अमीर हैं। तो बात बहुत सिंपल है, लेसन बहुत ही सिंपल है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले फोकस करना है अपनी नीड्स के ऊपर, अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर, आपकी जरूरतों के ऊपर। अगर आप अपनी जरूरतें डिफाइन कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है या फिर अमीर बनना है वो ईजी हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आप अपनी जरूरतों को जरूर डिफाइन करेंगे और अपने अमीर बनने की जर्नी को और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आप ईजी कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट लेसन मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।